अबू बकर सिद्दीक की जब विलादत हुई अबू कुहाफा के घर, तो वो घराना भी बुत परस्त था, उनका भी एक बुत खुदा था, और वो बुत भी उनका जो बड़ा है वो काबे के अंदर रखा हुआ था। आप जानते हैं 360 से जायद खुदा खाने काबे के अंदर बुत जो थे मौजूद थे। मुख्तलिफ कबीलों, मुख्तलिफ इलाकों, मुख्तलिफ लोगों ने अपना खुदा काबे में रखा हुआ था बुत की शक्ल में। तो अबू बकर सिद्दीक के माँ बाप खानदान का भी एक बुत का बना हुआ खुदा काबे के अंदर मौजूद था। लेकिन कबल इसके कि आपकी विलादत की बात करें तो वो बुत जो काबे के अंदर इनका खानदानी खुदा बुत था। अबू बकर जब 4 से 5 साल के हुए तो पहली ज़ियारत के लिए अपने माबद, अपने खुदा बुत को दिखाने के लिए कि हमारा बेटा अबू बकर बड़ा हो गया है, ये देखो चल रहा है, जय उसके पास अबू कुहाफा ले गए। अबू बकर के वालिद काबे में जब बुत के सामने अबू कुहाफा ने अपने हिसाब से जो भी वो तरीका इबादत बुतों का था, जब उन्होंने सर अंजाम दिया तो फिर अबू बकर को कहते हैं तुम भी इसके आगे सजदा करो और इससे दुआ जो भी मांगो अपने मुस्तकबिल अपना। तो अबू बकर सिद्दीक बच्चे हैं 4-5 साल के, और ये बात जो मैं आपको सुना रहा हूं यही बात अबू बकर सिद्दीक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सुना रहे थे। यानी ये वाकया उन्होंने खुद अबू बकर सिद्दीक ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये वाकया खुद सुना रहे हैं, वही मैं आपको सुना रहा हूं। कहते हैं अबू बकर जब मेरे वालिद ने मुझे कहा इसके आगे सजदा करो, इससे अपना मुस्तकबिल मांगो, दुआ मांगो, तो ये 4-5 साल का बच्चा अबू बकर यानी मैं सोच रहा था कि ये बुत पत्थर से बना, इंसानों ने बनाया, ये किस तरह सजदे के काबिल है, किस तरह इससे दुआ। मैंने अपने फादर से कहा, अबू बकर कहते हैं ये सुनता ही नहीं, बोलता भी नहीं, हेल्प भी नहीं करता, खुदा नहीं हो सकता। तो एक पत्थर उठाया और उस खुदा को अबू बकर ने मार दिया। अब ये बेअदबी वालिद से बर्दाश्त ना हुई, वालिद ने थप्पड़ लगाया और पीटते पीटते इस बच्चे अबू बकर को उनकी मां के पास ले गए और जोर से धक्का देकर मां की तरफ गिराते हुए कहा, ले अपना लाडला, आज इसने पता क्या किया। कहा क्या किया? हमारे खुदा को पत्थर मार दिया, जिसकी हम पूजा करते हैं उसको पत्थर मार दिया। तो अबू बकर सिद्दीक की वालिदा ने बच्चे को गोद में लेते हुए कहा, अबू बकर के बाप छोड़ो, ये कोई खास बच्चा है, जिस दिन ये पैदा हुआ था ना मुझे गैब से आवाज आई थी कि ये जो बच्चा पैदा हो रहा है इसका नाम जमीन पर भी आम रहेगा, आसमानों में फरिश्तों में भी चर्चा होगा, कहीं इसको अतीक बोला जाएगा, कहीं इसको रफीक बोला जाएगा और कहीं सिद्दीक बोला जाएगा। यानी मुझे विलादत के दिन इसकी गैबाना आवाज से पता चल गया था कि ये कोई आम नहीं, कोई खास। उसके बाद उसके बाबा, अबू बकर के बाबा बुत के पास लेकर नहीं गए। अब जब ये बात अबू बकर सिद्दीक ने मुकम्मल की, ऐन उसी वक्त हुजूर की बारगाह में जिब्रील आ गए, सलाम अर्ज किया, कहा अल्लाह के नबी, ये अबू बकर जो वाकया आपने अबू बकर ने सुनाया है हमने भी सुना है, अल्लाह ने भी सुना है, मुझे भेजा गया है कि मैं आपको बताऊं कि अबू बकर ने जो कहा है सच कहा है।
यानी अबू बकर और हुजूर की आपस की गुफ्तगू भी फरिश्ते अल्लाह बड़ी ध्यान से सुनते थे। अब चले आगे। यानी अबू बकर ने अपनी जिंदगी में बुत की परस्ती नहीं की, खानदान की। अब अबू बकर बिजनेसमैन, ताजर, बहुत अच्छी बात है, बिजनेसमैन बने, चाहे छोटे लेवल के बने, बिजनेसमैन नामी गिरामी बन गए वक्त के अबू बकर। एक सफर पर अपना माल लेकर बैरून मुल्क गए हैं और वहां एक रात सोए हैं, ख्वाब आती है कि अबू बकर देख रहे हैं ख्वाब में कि चांद ऐसे आ रहा है नीचे और अबू बकर के दामन में, झोली में चांद आकर बैठ गया है और अबू बकर ने अपनी झोली दामन को बंद करके चांद को अंदर रख लिया है। अब ये ख्वाब बड़ा अजीब था, इस तरह के ख्वाब बहुत कम आते। आंख खुली तो ताबीर पूछने के लिए लोगों से पूछा, मैं इसकी ताबीर पूछना चाहता हूं। कहा फला राहिब है, बता देता है। जब वहां गए उसके पास कि ये ख्वाब देखा, उसने कहा इस ख्वाब की ताबीर बताने से पहले मैं चंद सवाल करूंगा, तुम मुझे उसका जवाब दोगे? कहा बिल्कुल। कहा ये बताओ कहां से आए हो? कहा मक्का से। ठीक है। उसने कहा वहां मक्का में कोई ऐसा जवान जो बहुत ही अच्छा हो, ईमानदार हो, नाइस हो, गुड पर्सन, खामी ना हो? उसने कहा है, उसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है। और आजकल उसने इस्लाम की बात भी कर रखी है कि मैं नबी, कलमा पढ़ो, एक अल्लाह की बात। उसने कहा बस ये ख्वाब तुम्हारी बता रही है कि उस नबी के तुम खास बंदे बनोगे। ये जो चांद है ये आखिरी नबी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तेरी गोद में जो आए हैं, इसका मतलब है पूरी तरह नबी तुमसे मोहब्बत करेंगे और तुम नबी से मोहब्बत करोगे। यू आर इंटरेस्टेड, पीस बी अपॉन हिम, ही डियर लव सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह। और यही बात आगे चली। जनाब कहते थे मैंने सबका बदला चुका दिया, जिसने भी इस्लाम फैलाने में मदद की, कलमा पढ़ा, जंगों में, गजवात में, मुश्किलात में साथ रहे, माल लगाए, घर बार दिए, सबका बदला चुका दिया, मगर अबू बकर का अभी तक मैं बदला नहीं चुका सका। क़यामत के रोज अल्लाह इसका बदला चुकाएगा। फिर दूसरी मकाम पर फरमाते जितना फायदा मुझे अबू बकर के माल ने, सोबत ने दिया, किसी ने नहीं दिया। यार अबू बकर की सोबत ने, अबू बकर के माल ने जितना फायदा नबी को दिया, अल्लाह को दिया, दीन को दिया, किसी ने, हालांकि आदाद गिनती के एतबार से सबसे ज्यादा माल लगाने वाले उस्मान गनी है। उधर 40-40 हजार दिनार दिरहम आते हैं, इधर थोड़ी सी चीजें नबी की बारगाह में लेकर अबू बकर आ जाते हैं। वो चादर, वो कुर्ता भी उसमें है, घर का सुई धागा भी उसमें है, एक दो पीने खाने के बर्तन भी उसी में है, एक कपड़े में बंद किया, खुद टाट डाली है। जिहाद पे जाना है, अल्लाह नबी ने ऐलान किया है, जो जो जिसके पास है ले आओ, निकलो अल्लाह के लिए। और सब कुछ, सबसे ज्यादा 40,000 दिनार ऊंट, गुलाम उस्मान गनी दे रहे हैं, और सब बहुत बहुत दे रहे हैं, मगर अबू बकर वो थोड़ी सी टोकरी में, कपड़े में डाली हुई चीजें, वो कुर्ता, वो शलवार, प्याला, थोड़ी सी चीज। जनाब की आदत थी, पूछ रहे थे घर क्या छोड़ आए हो, लेके क्या आए हो? तो फिर साहबा बताते घर ये चीज मैंने छोड़ी है और ये चीज अल्लाह रसूल के लिए लाया हूं। तो जब अबू बकर की बारी आई, कहा घर क्या छोड़ आए हो, अल्लाह रसूल के लिए क्या लाए हो?
चीजों से ही नजर आ रहा था घर क्या होगा। वो चादर भी ले आए, कहा घर में अल्लाह और रसूल को छोड़ आया हूं और बाकी सब अल्लाह रसूल के पास ले आया हूं। ये जवाब, घर में अल्लाह रसूल छोड़ आया और मैं खुद और मेरा सब अल्लाह रसूल के पास आ गया। इसलिए ये थोड़ा सा भी जो था ये कुल था, कुल। अब किसी के पास थोड़ा सा माल हो, टोटल यही हो, और वो टोटल ही दे दे। एक के पास खरबों रुपए हैं, वो अरब रुपया भी दे दे, इस थोड़े से वाले टोटल देने के बराबर इसका तो है ये एक प्याला एक चादर, यही तो कुल है। उसके बाद उसके पास कुछ नहीं है, दूसरी तरफ अरब देने वाले के पास मजीद अरब पड़ा है, तो ये थोड़ा सा देने वाला। और फिर जज्बा भी देखा जाता है, आपका एटीट्यूड, आपकी अंदरूनी सोच, आपका इरादा, आपकी सोच भी देखी जाती है कि किस अंदाज से अल्लाह रसूल को दे रहे हो। और जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ताबीर सुन ली, फौरी बिजनेस वाइंड अप किया और सीधे कहीं और नहीं गए, सीधे नबी के घर। या मोहम्मद मैं आपके पास आया हूं। फरमाया बोलो किस तरह अबू बकर। कहा मैं मुसलमान होना चाहता हूं, मैं चाहता हूं मुझे कोई मोजिजा दिखा दिया जाए। जनाब ने फरमाया वो ख्वाब में चांद गोद में लेना, फिर उसकी ताबीर लेना, फिर सब कुछ वाइंड अप करके सीधा मेरे पास आना, इसके आगे भी कोई मोजिजा चाहिए। कहा बस काफी है, कलमा पढ़ाइए। कहां नबी और कहां ख्वाब तबीरे। लेकिन जब कलमा पढ़ लिया तो वाक्य ही पढ़ लिया, हमारी तरह नहीं। हाँ जी, कलमा पढ़ा तो पढ़ लिया। माल भी सारा अल्लाह के लिए, घर भी, अगर हिजरत की जरूरत आई है सारा दुश्मन एरिया, टोटल चारों तरफ दुश्मन। हिजरत का टाइम आया है, सब कुछ लेके निकल पड़े। ये नहीं कहा कि कल चलेंगे, ये होगा वो होगा। और हाँ, उम्र रसीदा जनाब हुजूर 50 से क्रॉस कर गए, अपनी बच्ची यंग टीन एज बच्ची को भी जनाब की बारगाह में, ये बहुत कमाल है। माल औलाद घर बार सब कुछ अल्लाह रसूल के लिए, तो फिर इसलिए तो रसूल फरमा रहे थे जितना अबू बकर की सोबत ने माल में फायदा दिया है अल्लाह रसूल को, किसी और का इतना फायदा और इसका बदल भी नहीं दे सके। और फिर वो गार में शाम का डसना, बार बार जनाब को बचाना। और एज में 2 साल का फर्क होगा, नबी और अबू बकर सेम एज थी, 2 साल की। और वो आपने अक्सर गार देखी है, वो सौर गार कितनी ऊंची है, जनाब को कंधों पर उठाकर ऊपर चढ़ना बड़ी मुश्किल है। मोहब्बत मुंह से कहना आसान है, और जनाब ने अगर कुछ कह दिया तो पत्थर पे लकीर है। मिराज करके आए, अबू बकर अभी जनाब से नहीं मिले थे, अबू जहल मिल गया था और वो बोल रहा है कि हुजूर ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं वहां गया, मैं वहां गया। अबू बकर रास्ते में थे, अभी हुजूर से बातचीत नहीं हुई थी, ख्वाब की ये मिराज की बात नहीं हुई। तो अबू जहल मिल गया, कहा सुना अजीब सी बातें कर रहे हैं तुम्हारे नबी। कहा मस्जिद अक्सा, कहा आसमान, कहा क्या हुआ? वो कह रहे रात थोड़ी देर के लिए मैं आसमानों पे गया। कैसे जा सकते हैं मस्जिद अक्सा, कैसे जा सकते हैं? कहा सुन, अगर मेरे नबी ने कहा है, जो कहा है वो सच कहा है। अभी हुजूर की बारगाह में पहुंचे नहीं थे, पहले हुजूर के बारे में इतना पक्का अकीदा के जो कहा है सच कहा है। और जब हुजूर की बारगाह में पहुंचे तो जिब्रील भी आ चुके थे। अल्लाह के नबी आज के बाद ये खाली अबू बकर नहीं बल्कि सिद्दीक भी है, ये लक़ब भी अल्लाह ने दिया है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह की सीरत, आपकी जिंदगी हमारे लिए मशअल रहा है। पढ़िए, स्टडी कीजिए, अपने असलाफ के तारीखी वाक़या से मुंसलिक रहिए
फॉलो कीजिए। अल्लाह हम सबको अमल की